आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हिरार्की है इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच है हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स को जो है वो रैंक दी गई है उसके इफेक्टिवनेस के अनुसार। जब आप हिरार्की को बॉटम से यूज करते हो तो उसके जो कंट्रोल्स है वो बहुत ही लेस इफेक्टिव है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती जाती है। मान लो कोई भी वर्कर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो सबसे पहले हमें उस एक्टिविटी में जो मौजूद हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उस हजार्ड से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका जो सेवरिटी रेट है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके अनुसार हमें ये जो हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स है उसको सेलेक्ट करना है। और मान लो जैसे ही उसकी रिस्क हाई है तो हमें हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स जो है वो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि ये हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स है क्या। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो ऊपर की स्टेज है वो मोस्ट इफेक्टिव है और जो नीचे की स्टेज है वो है लीस्ट इफेक्टिव। यानी कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी जो है वो कम होती जाती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स में टोटल 5 टाइप है। सबसे पहले है एलिमिनेशन, फिर है सब्स्टिट्यूशंस, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लास्ट में आता है पीपीई। इसे हम शॉर्ट में इरिक पीडी भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स को हमें कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला है एलिमिनेशंस। इसका मतलब ये है कि वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड मौजूद है उसको हमें रिमूव करना है या फिर एलिमिनेट करना है। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जो हाईली हजार्डस इक्विपमेंट हो, कंडीशंस हो, प्रैक्टिस हो या फिर प्रोसेस हो उसको हमें रिप्लेस करना है लेस हजार्डस कंडीशन से, प्रैक्टिस से या फिर प्रोसेस से। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। उसमें हम फिजिकली चेंज कर सकते हैं कि जो भी एक्सपोजर है एक्टिविटी का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जो हजार्ड है उस हजार्ड से वर्कर को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यह है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने का जो तरीका है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और लास्ट में आता है पीपीई यानी कि प्रोटेक्ट द वर्कर विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी कि जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको हमें सफिशिएंट पीपीई देनी है उस काम को करने के लिए। आइए देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला आता है एलिमिनेट। उसका एग्जांपल है रिमूव द ट्रेलिंग केबल। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर है जो एक्सेस में रखी गई है जिसकी वजह से आदमी गिर सकता है उसको ही हमने रिमूव कर दिया, यानी कि उस हजार्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड यानी कि सब्स्टिट्यूशंस, जिसे हम रिड्यूस भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी सोर्स है उसमें से हमें रिस्क को रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं लो वोल्टेज टूल्स जिसका जो इम्पैक्ट है या फिर जो होने वाली जो इंजरी है उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसे हम आइसोलेट भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी हजार्ड है उसको इनक्लोज करना है या फिर उसको कंटेन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी डेंजरस पार्ट है मशीन्स का उसको हमें गार्ड करना है। यानी कि ग्राइंडिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे हो उसका व्हील है और उसको गार्ड नहीं है, उसकी इंजरी ज्यादा हो सकती है तो हमें उसको क्या करना है, उसको गार्ड करना है। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल कह सकते हैं। इसमें हमें टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो कम करना है। जैसे कि कोई कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट है क्योंकि वहाँ पर जो है वो नेचुरल एयर पास नहीं होती, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है वो कम कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अगर हम 2 घंटा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 घंटा काम करें या फिर 30 मिनट काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स, वो है पीपीई। इसका मतलब ये है कि कुछ हमें ऐसी चीज प्रोवाइड करनी है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट में उस चीज का इस्तेमाल किया जाए और उसकी वजह से जो होने वाली जो इंजरीज है उसको रिड्यूस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्कर को इशू करते हैं सेफ्टी हेलमेट्स हो या फिर बूट्स हो। इस पीपीज का इस्तेमाल करके जो भी होने वाली इंजरीज है उसका जो इम्पैक्ट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इरिक पीडी के रूल के अनुसार आता है डिसिप्लिन। यानी कि इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रोसीजर्स है और जो रूल्स है वो सब फॉलो हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो एक्शन ली जा रही है। अगर मान लो कोई इस प्रोसीजर को या फिर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शंस ली जा रही है।
तो इसमें हमने देखा कि हिरार्ची ऑफ कंट्रोल्स जो है वो 5 है। सबसे पहले है एलिमिनेशंस, फिर है सब्स्टिट्यूशंस, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर है पीपीई। हमें हिरार्ची ऑफ कंट्रोल्स को कैसे ध्यान में रखना है, तो सिंपल फार्मूला है, वो है इरिक पीडी। आपको ध्यान में रखना है इरिक पीडी। इरिक पीडी अगर आपके ध्यान में है तो आप समझ जाओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ई यानी कि एलिमिनेशंस, आर यानी कि रिड्यूस जिसे हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, आई फॉर आइसोलेट जिसे हम इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कहते हैं, सी फॉर कंट्रोल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पी फॉर पीपीई और डी फॉर लास्ट में है डिसिप्लिन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हिरार्ची ऑफ कंट्रोल्स के बारे में पता चल गया होगा और आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।